वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आज की ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी 46,100 के पास में, नियर अबाउट यही लेवल था। यहाँ पर हमें ओपनिंग दिखाई दी। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद में इस लेवल पर मैंने आपको बताया था, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने आपको कुछ लेवल्स यहाँ पे मार्केट ओपनिंग के टाइम पे यहाँ पर दिखाया दिए हुए थे। मैंने आपको बोला था 46,050 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पर। अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है और यहाँ पर आता है और इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड में फर्स्ट जो लेवल 46,000 45,920 ये लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। अप साइड की अगर हम बात करते हैं तो अप साइड के मैंने आपको 150 120 ये लेवल्स मैंने आपको बताया हुआ था। आज की अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर पुट लिया हुआ था 46,200 का, नियर अबाउट 235 पे मैंने आपको बाइंग के लिए बोला था, 215 का एसएल लगाने के लिए बोला था। बट हमारा फर्स्ट एसएल यहाँ पर हिट हो चुका था। मैंने बोला था थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। इसके बाद में फिर से यही इस कैंडल से मैंने आपको फिर से यही पुट बाय करने के लिए बोला था। 210 190 का एसएल लगाया था। अच्छा रिकवर हो गया हमारा, जो 20 पॉइंट का एसएल था वो रिकवर हो गया, रिकवर यहाँ पर हो गया। और यहाँ से 210 से जो मूव मिला 242 तक का हमें यहाँ पे मूव मिला। फिर इसके बाद में अगर आप देखो टोटली मार्केट साइडवेज हुआ था। मैंने फिर इसके बाद में 190 का पार्ट प्रॉफिट बुक कर दिया था, 190 का एसएल लगाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर यहाँ पे 46,050 के पास में मार्केट होल्ड करता है यहाँ पर तो एक अच्छा मूव मिलेगा। बट मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, टोटली ये रेंज बन चुकी थी, इसको मार्केट ने अप साइड में ब्रेक किया। हाई की बात करते हैं 46,252 का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। फिर इसके बाद में एक सेलिंग ही हमें यहाँ पर दिखाई दी, प्रॉफिट बुकिंग ही हमें यहाँ पर दिखाई दी। फिर इसके बाद में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, मैं जस्ट वॉच ही कर रही थी, सिर्फ मैं देख रही थी। देन मैंने फिर बाद में जब लास्ट 3 o'clock देख रही थी, फिर इसके बाद में ये जो मूव आया था, बट कुछ नहीं किया था क्योंकि मैं बाहर थी यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखो आप, हमें आज मार्केट ओपन हुआ, अप साइड में मार्केट ओपन हुआ, अप साइड में मार्केट ओपन होने के बाद में मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। बट यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पर नीचे ही आया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, कल के दिन कौन से लेवल्स रहेंगे और किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। लास्ट वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको यहाँ पे डे चार्ट पे कुछ बताया हुआ था। अगर यहाँ से हम डे चार्ट ओपन करते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ था। अगर यहाँ पर हम देखते हैं डे चार्ट में तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इस तरीके से ये बॉटम बनता है तो इसका नेक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको बोला था ये रेजिस्टेंट एरिया रहेगा, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता है, होल्ड करके अगर क्लोजिंग देता है तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। डे हाई यहाँ पर अगर देखो लाइफ हाई के ऊपर ही मार्केट फिर हमें यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ पर देखो प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सेलर्स भी एक्टिव हमें यहाँ पर दिखाई दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है इस लेवल पे, अगर यहाँ पे होल्ड करता है ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ पे होल्ड करता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में अब ये रीटेस्ट यहाँ पे करता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेकर ऊपर निकलता है तो ये एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा। या फिर यहाँ से नीचे निकलना स्टार्ट करता है, इंपॉर्टेंट लेवल होगा 45,770 45,820। इसका क्लोजिंग अगर डाउन साइड में हमें मिलता है तो फिर हमें यहाँ पे नीचे के लेवल्स दिखाई देंगे 45,500 और 45,200 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। एक्सपायरी है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे, इसके ऊपर ही हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। अप साइड की हम बात करते हैं, अप साइड में हम प्लान कब करेंगे, जब यहाँ पर 46,050 के कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है तो फिर हम अप साइड का प्लान करेंगे। 46,150 46,000 हम बड़े बड़े टारगेट्स नहीं लेंगे, हमारा एसएल यहाँ पे ट्रेल करेंगे, क्योंकि हर जगह पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई देगा। इसके लिए हम हमारा क्या करेंगे, एसएल ट्रेल करेंगे यहाँ पे 46,180 46,220 एंड लास्ट इज 46,380 तक के टारगेट्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, गैप डाउन ओपनिंग गैप अप में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 50 मिनट्स से 50 मिनट के टाइम्स पर मैंने यहाँ पे ये एक ट्रेड लाइन लिया हुआ है, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे क्या किया था, यही लेवल था, एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। फिर यहाँ से सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट लिया था, ये गैप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गैप अप ओपनिंग दिखाई दी थी। इसके बाद में मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया था। इस लेवल की हम अगर बात करते हैं तो ये लेवल निकल कर आता है 46,050 एंड 46,000, इस लेवल को होल्ड किया था।
इसके लिए मैं आपको बता रही थी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा करके। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर नीचे आने की कोशिश की, फिर एक रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। फिर कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पर देखना कि यहाँ पर फिर से यहीं पर सपोर्ट लिया हुआ है, यही लेवल पर। इस लेवल की बात करती हूँ 45,920, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए ये लेवल। तो इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। अगर फ्लैट ओपनिंग देखती है नियर अबाउट आज की क्लोजिंग के पास में यही लेवल्स पे मार्केट ओपन होता है। 45,979 का क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिला है, बट इंपॉर्टेंट इज 46,000 हम यहाँ पर लेते हैं, 46,000 और यहाँ पर 45,950, 950 एंड 45,920, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस लेवल्स पे बिल्कुल ध्यान देना है। मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है इस लेवल पर और 950 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, 920 की 5 मिनट्स के कैंडल की क्लोजिंग अगर देता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल सेलिंग का ही प्लान करेंगे। फर्स्ट लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 45,850, 45,820 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 45,770, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल देखेंगे 770 के पास में कि यहाँ पे मूव किस तरीके से। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो फिर हम यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर निकलता है, फिर से रिटेस्ट करके नीचे आता है, तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग का ही प्लान करेंगे। ये हमने देखा फ्लैट ओपनिंग में किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई देता है, मार्केट नियर अबाउट यहाँ पे 46,120 या 150 के पास में अगर कहीं पर ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये गैप यहाँ पर फिल हो चुका है। तो यहाँ पे देखना जरूरी होगा कि कैंडल का मूव किस तरीके से है। तो यहाँ पे 120 150 के पास में गैप अप ओपनिंग में थोड़ा सा वेट यहाँ पर करेंगे, 5 मिनट्स के कैंडल पे मूव देखेंगे। अगर पॉजिटिव मूव दिखता है तो हम यहाँ से बिल्कुल बाइंग का प्लान करेंगे। अप साइड में 46,220 और 380 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देती है, नियर अबाउट मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है 45,850 या फिर 45,750, ये लेवल्स पे कहीं पे ओपन हो जाता है, नेगेटिव मूव दिखता है, इसके नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट करता है तो यहाँ से फिर बिल्कुल हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। 45,500 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मार्केट अगर 850 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, 750 के कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो एक डाउन साइड का ही मूव दिखाई देगा। क्योंकि 5 मिनट्स के चार्ट में क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है, ये पूरे यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। ये पूरे रेजिस्टेंस एरिया रहेंगे, सपोर्ट ये वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस लेवल्स पर। इसको ब्रेक करता है देन डाउन साइड का मूव, और अगर यहाँ पे अप साइड का भी प्लान करता है, होल्ड करता है, ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे हमारा एसएल ट्रेल करेंगे। एसएल ट्रेल करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड को प्लान करेंगे। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जब भी मैं ट्रेड देती हूँ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है 20 पॉइंट का एसएल, और हमारा जो मोस्ट ऑफ ट्रेड होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ मोस्ट ऑफ 920 के बीच में ही रहता है। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं वही लोग ट्रेड लिया करो, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना भी सीखना चाहिए। एसएल भी हिट होता है, फिर से हम बाइंग करते हैं, गलत होते हैं तो हम ओवर ट्रेड नहीं करते। आज भी हमने ऐसे किया, जैसे हमारा 20 पॉइंट का एसएल यहाँ पर हिट हुआ, हमने थोड़ा सा वेट किया, फिर से वहीं पे बाइंग किया, और इसके बाद में फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था। टोटली साइडवेज मूव था और इसमें फिर कोई मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर वेट करो, मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने कुछ नहीं किया था। तो यही है कि अपने रिस्क को मैनेज करो और प्रॉपरली ट्रेड करो, तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।